एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है। 670 पेज की इस नायाब पुस्तक को एडसी पब्लिशर ने पब्लिश किया है। ये पुस्तक सभी को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। शिव एक बहुत ही बहुमुखी और सर्वोच्च प्रतिभाशाली कवि थे। उन्होंने यूं तो अपने कलाम पंजाबी में कहे हैं, लेकिन उनके लिखे गीतों में प्रेम और विरह की जो झलक है उसे हर कोई महसूस कर सकता है। उनकी कविता में कई अलग अलग विषयों और विभिन्न शैलियों पर लिखी गई कविताएं शामिल हैं। वह पारंपरिक पंजाबी लोकगीतों के साथ साथ उत्तर आधुनिक शैली में अन्य कविता रूपों में कविताएं लिख सकते थे। शिव की कविता पर ठीक से लागू होने वाले एकमात्र लेबल मानववाद और पंजाबीवाद है। उनकी कुछ कविताओं की गहरे दर्द और दुख को आधुनिक समय में मानव पहचान के संकट पर पंजाबी की प्रतिक्रिया के व्यापक संदर्भ में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। करेंगे किताब पर चर्चा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आई एम मोशी साहू एंड यू आर वाचिंग बुकबाज। इस बुक में उनकी अधिकांश कविताओं को एक साथ कवर कर लिया गया है। शिव का जन्म 23 जुलाई 1936 को जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा के निकट विभाजन पूर्व पंजाब के ऊपरी भाग में स्थित बड़ा पिंड लोहिटिया नामक गांव में हुआ था। विभाजन से पूर्व यह क्षेत्र गुरुदासपुर जिले में था। आज शिव कुमार बटालवी को कौन नहीं जानता। दर्द को लिखने के लिए दिल का प्रेम में टूटना ही जरूरी नहीं। दर्द के लेखन में हमारे अंदर की टूट फूट, आसपास का माहौल और अपने और दोस्तों से मिले हुए दर्द भी जिम्मेदार होते हैं। शिव कुमार के पास ऐसे गमों का पूरा जखीरा था। विभाजन के पश्चात उनके माता पिता हिंदुस्तान के बटाला गुरुदासपुर आ गए थे। तब शिव सिर्फ 10 साल के थे। उन्होंने विभाजन का दर्द और दुख भी देखा और लिखा भी। उनके पिता तहसीलदार थे और वह शिव कुमार से भी यही चाहते थे कि वह अच्छा पढ़ लिख जाए और कोई छोटी मोटी नौकरी करके उनका हाथ बटाए। पर शिव कुमार की तो दुनिया ही अलग थी। उसमें प्रेम था, दर्द था, लोगों की आप बीती से उसका पूरा सरोकार था। सभी को प्यार देने और उनसे प्यार पाने की धुन में अलग ही विचार चलते थे। उसके मन में जो उसके पिता की महत्वाकांक्षाओं से कहीं मेल नहीं खाते थे। तो यह असमंजस और इस बात का दुख भी उनकी कविताओं में देखने को मिलता है कि पुजदे ओ हाल फकीरा दा। वह अपने आप को एक मस्त फकीर मानते थे जो एक बहते हुए पानी जैसा जीवन जीना चाहते थे। उन्होंने 1960 में प्रकाशित कविताओं के अपने पहले संग्रह पिरांदा पराग से अपने अंतिम प्रमुख काम में एक बड़ी दूरी तय की। 1970 में ये प्रकाशित हुआ। उनकी प्रकाशित कविता का विवरण हम आपके लिए लाए हैं। जब वो छोटे थे तो मासूम उम्र में उन्हें एक गांव के मेले में आई हुई लड़की मैना से प्यार हो गया। प्यार इस कदर हुआ कि पीछे पीछे उसके गांव पहुंच गए। भाई से दोस्ती कर ली और किसी ना किसी बहाने से उसके आसपास रहने लगे। अचानक एक दिन वो लड़की उन्हें दिखाई नहीं दी। वो बड़े परेशान हो गए और एक कविता लिखी जो आज भी बेहद चर्चित है। उस कविता का नाम था इश्तहार और उसके शब्द हैं, एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है। कुछ दिनों बाद बीमारी से मैना चल बसी। उन्होंने उसके लिए मैना नाम की एक लंबी कविता लिखी। विरह की दुनिया से उनका सामना बड़ी ही कम उम्र में हो गया और बड़ा गहरा असर हुआ उनके दिल पर। जिंदगी आगे बढ़ी, सभी की बढ़ती है। जवानी की दहलीज पर उन्हें एक बार फिर प्रेम हुआ। इस बार उनका प्रेम एक तरफा और तीव्र था। हालांकि उस लड़की के बारे में कहा जाता है कि वो गुरबख्श सिंह प्रतिलड़ी की 3 बेटियों में से एक थी, लेकिन वो लड़की कौन थी उसके बारे में आधिकारिक रूप से आज तक पता नहीं चला और ना वो खुद ही कभी लोगों के सामने आई। उसके लिए शिव ने लिखा था, माई नी माए मैं एक शिकरा यार बनाया, चूरी कुट्टा ते ओ खोंदा नहीं, वे असा दिल दा मांस खवाया। एक उड़ारी ऐसी मारी, एक उड़ारी ऐसी मारी,
ओह मुड़ वतनी ना आया, ओ मायनी मैं एक शिकरा यार बना। शिकरा एक पक्षी का नाम है जो दूर से अपने शिकार को देखकर सीधे उसका मांस नोचकर ले फिर उड़ जाता है। शिव ने अपनी प्रेमिका को शिकरा कहा। दरअसल शिव के दिल में जिस लड़की ने जगह बनाई थी वह शादी करके विदेश चली गई और शिव को छोड़ गई। ताउम्र शिव गम में लिखते रहे। सारी दुनिया की पीर को जैसे उन्होंने अपने शब्दों में सजा लिया और उन्हें पन्नों पर बिखेर दिया। वे खूब अच्छा गाते भी थे। अब वो शराब भी पीने लगे। एक बार दिल्ली में वह अमृता प्रीतम से मिले जो अब तक उनको सुनकर उनसे प्रभावित हो चुकी थी। शिव को उन्होंने नाम दिया बिरहा द सुल्तान। एक ऐसा लेखक जिसका वेदना, प्रेम, दर्द, विरह इन सब से बड़ी दुनिया पर राज था। उन्हें 31 साल की उम्र में 1967 में लूड़ा नाटक लिखने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार पाने वाले वो पहले कवि थे। शिव की प्रसिद्धि सरहद पार तक फैलने लगी। उन्हें भारत और पाकिस्तान, हिंद भाषी और पंजाबी भाषी सभी तरह के कम्युनिटी में प्यार किया। मगर अब कामयाबी के साथ साथ आलोचना और तिरस्कार भी सामने आया। भारत में ही लोग उनकी कविताओं के विरोध में सामने आने लगे। शिव आत्मा तक दुखी हो गए और अवसाद में घिर गए। वे भारत के माहौल से उकता कर 1972 में इंग्लैंड चले गए, जहां उनका वहां की पंजाबी कम्युनिटी ने बाहें फैलाकर स्वागत किया। लोग उनके लेखन के दीवाने हो गए। बड़े बड़े आयोजन सिर्फ शिव की कविता पाठ के लिए होने लगे। शिव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर यहाँ उनको शराब पीने की लत लग गई, जिससे उनका लीवर काफी खराब हो गया। शिव 6-7 महीने बाद भारत लौटे। बीमारी में भी वो गजब के साहस और आत्मविश्वास से रहे। सारी जिंदगी उन्होंने मौत के इंतजार में ही तो गुजारी थी। वे कहते थे कि जिंदगी हर दिन एक स्लो सुसाइड ही तो है। हम हर दिन मरते हैं, हर दिन हमें मौत के एक कदम और नजदीक ले आते हैं। शिव को मरने की बहुत जल्दी थी। वे जवानी में ही चले जाना चाहते थे। उनका कहना था कि जवानी में जो मरता है वो या तो फूल बनता है या तारा, और जवानी में या तो आशिक मरते हैं या तो वो जो बहुत कर्मों वाले होते हैं। अस्सा ता जोबन रुत्ते मरना, जोबन रुत्ते जो भी मर्दा फूल बने या तारा, जोबन रुत्ते आशिक मर्दे या कोई कर्मा वाला। मोहब्बत करने वाले लोग सच्चे होते हैं और सच्चे लोगों की ईश्वर भी सुनता है। सच, शिव जवानी में ही अपना बिरहा संसार को दे गए और केवल 36 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस से लड़ता हुआ जिंदा दिल, जाबाज, दर्द का आशिक, मौत के साथ जीने वाला मौत से ही उस दिन हार गया। आज उनकी कविता अमृता प्रीतम, मोहन सिंह जैसे दिग्गजों के साथ बराबरी से खड़ी है और भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी शिव लोगों के बीच आज भी जनता के शायर के रूप में जीवित है। पाकिस्तान, जहां पर यह कहा जाता है कि जिन लेखकों के कवियों के नाम के आगे कुमार लग जाता है उन्हें वहां पढ़े जाने की इजाजत नहीं, लेकिन शिव पाकिस्तान में भी खूब छपे। वहां उनका कुलियाती ए शिव कविता संग्रह तक निकाले गए। शिव की प्रसिद्धि और उनसे लोगों के प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि वह आज भी हम सबके बीच में जीवित हैं, अपनी कविताओं में बसे अपने दर्द की तरह। बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, जिस दिन बिरहा ना उपजे, सौतन जान मसान। उनकी कुछ तस्वीरें हैं इंटरनेट पर जिसमें उनके चेहरे की मासूमियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। शिव कुमार बटालवी की पूरी कविताओं के संग्रह को पढ़ने के लिए ये किताब जरूर पढ़ें। इसमें देवनागरी लिपि में उनकी पंजाबी कविताएं लिखी हुई हैं जो हम सभी को जरूर पढ़नी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सायोनारा।